लोग 5 कांटे में गए, जिसमें से 3 कांटे थे ही नहीं, वो केवल पेपर पे थे और वो थे ही नहीं। अब जब आप कांटों पे जाओगे या आप खरीद केंद्र पे जाओगे और वहाँ केवल आपको मिलेगा अखबारी और कुछ होगा नहीं, तो हम लोग समझ सकते हैं कि इस समय कृषि प्रणाली पूरे तरह टूटी हुई है। अब सवाल ये है कि इस देश का अन्नदाता, इस देश का असली मालिक जो किसान है, वो इस समय वैसे ही जर्जर स्थिति में है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में, खासकर हमारे तराई में, कितनी बड़ी प्राकृतिक आपदा से किसान जूझ रहा है, महंगाई से जूझ रहा है, वैसे ही फर्टिलाइज़र की कमी है, बीसियों दिक्कतें हैं। अब उसके बावजूद जब भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ेगा, हम लोग न्यायिक व्यवस्था को क्या कहते हैं? हम न्याय व्यवस्था को 2 चीज़ कहते हैं, एक जवाबदेही और दूसरी पारदर्शिता। या ना पारदर्शिता है ना जवाबदेही है। अब यहाँ पे किसान को क्या किया जा रहा है? ये सारे किसान जो यहाँ पे आए हैं, ये एक को बोल दीजिए अगर मैं गलत कह रहा हूँ, ये सबको इनकी चीज़ों को बुला के, इनको तंग करके, इनके चीज़ों को रिजेक्ट किया जाता है, मना किया जाता है, और झूठे कारणों से मना किया जाता है। इनको बोला जाता है कि इसमें काला है, इसमें पीला है, इसमें गीला है, इसमें टूटा है, और उसके बाद ये बेचारे बाहर जाते हैं क्योंकि इनको नई बुआई करनी पड़ती है, उनकी नई फसल डालनी पड़ती है, तो वो खुद बहुत जल्दीबाजी में होते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ, मैं गलत कह रहा हूँ? उसके बाद ये फ्रस्ट्रेट होकर क्या करते हैं, ये जाके जो बिचौलिया यहाँ पे चोर होते हैं, वो कहते हैं भैया 1940 रुपये सरकारी रेट है, हमको 1200 रुपये 1100 रुपये में देना है तो दे दीजिए। वही लोग 2 दिन बाद आके यहाँ पे अपना खरीद करवाते हैं। तो देश किसानों के बल पे चल रहा है, लेकिन किसान का कोई हिस्सा क्या देश की व्यवस्था में नहीं है? हम लोग नागरिक के रूप में आए हैं, जनप्रतिनिधि के रूप में। इस समय मैं नहीं बोल रहा, मैं इस देश का एक नागरिक हूँ और ये सब मेरे भाई हैं। क्या हम क्या चाहते हैं? हम वही किसान देखना चाहते हैं जिसकी रीढ़ की हड्डी दिख रही है, जिसकी हड्डियाँ यहाँ, जो नंगा भूखा है। हम वही किसान देखना चाहते हैं अपने देश में जो 1920 का किसान था। देश आगे बढ़ रहा है, देश में किसानों को साथ साथ हमको अपने कंधों पे लेके चलना चाहिए। हम अपने पैर